आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामलीला क्लासेस में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में कक्षा 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के दूसरे चैप्टर की बात की थी, वैद्युत विभव तथा धारिता। उस वीडियो में हमने आपको बेसिक चीज़ें बताई थी कि वैद्युत विभव क्या होता है, विभवांतर क्या है, उसको कैसे आप समझ सकते हैं, उसकी डेफिनेशन कैसे बनती है, और उसी का दूसरा भाग था धारिता। उस धारिता के बारे में बताया था। तो वो था बेसिक कॉन्सेप्ट। उसी के आगे हम लोग चलते हैं। एक बार थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि जो हमने सीखा था विभव और विभवांतर वो आखिर होता क्या है। तो पहले हमने समझा था वैद्युत विभवांतर को। पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं इसको हम इंग्लिश में, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जरा समझिए। हमने कहा था कि अगर कोई ए पॉइंट है और एक दूसरा बी पॉइंट है, अगर इस बी पॉइंट से ए पॉइंट पर कोई आप चार्ज लेके आते हो, किसी आवेश को लेकर आते हो, कौन? एक्सटर्नल वर्क द्वारा, बाह्य कार्य करते हो इसको लाने में, तो ये बाह्य कार्य जो होता है, तो ये बाह्य कार्य के लिए विभवांतर बना था VA माइनस VB बराबर W/Q। ये जो W कार्य था वो W एक्सटर्नल था, बाह्य कार्य था, बाह्य परिबल द्वारा जो कार्य किया जाता है। और इसकी कुछ कंडीशन थी कि आवेश को आपको धीमे धीमे लेके आना है, स्लोली, ताकि इसके लिए गतिज ऊर्जा और वेग में इसके कोई परिवर्तन ना होने पाए। अब ये अगर Q आवेश हम लेके आते हैं कहां से, बिंदु B से A तक, तो जो हमने वर्क किया वो वर्क हो गया वैद्युत विभवांतर, इन दो बिंदुओं के बीच के विभव में अंतर। अगर हम यहाँ प्रॉब्लम अक्सर होती है बच्चों से कि VA माइनस VB करें या VB माइनस VA होगा, तो इसके लिए आप समझ लो जिस पॉइंट से आप चार्ज लेके जाओगे, जिस पॉइंट तक, जैसे मान लो यहाँ पर C पॉइंट ले लिया और D पॉइंट ले लिया, अगर आप चार्ज को C से D पर ले जाते हो, यहाँ से लेते हो C से D पर ले जाते हो, तो यहाँ पर विभवांतर आपका VD माइनस VC लिखा जाएगा। अगर आप D पे आवेश है C पे लेके आते हो तो आप लिखोगे VC माइनस VD। अगर 1 एक पॉइंट है, दूसरा 2 पॉइंट है, अगर आप 1 से 2 ले जाते हो, चार्ज को यहाँ उठाया, यहाँ ले गए हो, यहाँ से ले जा करके 1 से 2 की ओर, तो आपको जो विभवांतर हो जाएगा वो हो जाएगा V2 माइनस V1, और W मतलब हो जाएगा 1 से 2। क्या लिखा था? आप कहाँ ले जा रहे हैं? जिस पे ले जा रहे हो V2 माइनस V1, ठीक है। तो इसको W 1 से 2 वर्क हुआ और डिवाइड बाई Q, ऐसे हम लोग विभवांतर निकाल रहे हैं। अब अगर किसी पॉइंट पर हमें विभव चाहिए था, तो विभवांतर की सहायता से विभव कैसे निकाला था हमने कहा था कि मान लो A पॉइंट पर आपको विभव निकालना है, तो आप दूसरे चार्ज को अनंत पे ले लो, क्योंकि अनंत पर V इनफिनाइट की वैल्यू हमने 0 मान ली थी। ऐसा एज्यूम किया गया, माना गया कि अनंत पर विभव क्या होता है? शून्य होता है। और अगर इस यहाँ पर अनंत विभव शून्य है, तो अगर अनंत से हम किसी चार्ज को उठाएं और इस चार्ज को उठा करके इस पॉइंट पर लेकर के आए, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक जो आप वर्क करते हैं वो वर्क ही क्या बन जाएगा? विभव। कैसे? आपका फॉर्मूला क्या है? इनफिनाइट से आप कहाँ आ रहे हो? A पर, तो लिखा जाएगा VA माइनस V इनफिनाइट बराबर वर्क क्या हुआ? W। कहां से कहां तक? इनफिनाइट से A तक, और डिवाइड बाय किसको लेके आ रहे हो? Q चार्ज को। अगर टेस्ट करते हो, कोई परीक्षण आवेश लेके आते हो, तो इसको आप Q0। इतना Q0 क्यों लिया? Q0 एक बहुत सूक्ष्म आवेश होता है, ये पहले चैप्टर में बताया था हमने आपको, इसको परीक्षण आवेश कहते हैं। इस सूत्र से लिया जाता है कि इसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र या विद्युत विभव ना हो, क्योंकि हर आवेश अपने चारों विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, वैद्युत विभव उत्पन्न करता है, तो इसका खुद का कोई विभव ना हो, खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र ना हो, इसलिए इसको बहुत सूक्ष्म चार्ज देते हैं, परीक्षण आवेश देते हैं।
इस परीक्षण आवेश को जब इस बिंदु तक आप लाएंगे तो यहाँ जो कार्य हुआ V इनफिनिट टू ए, इसको लाने में Q नॉट लाने में, तो अब V जो इनफिनिट होता है यानी अनंत पर जो विभव हम मानते हैं वो 0 मानते हैं, तो ये VA बराबर इसका विभव हो जाएगा 0, तो यहाँ बचेगा W अपान Q नॉट। तो VA बराबर आप लिख सकते हो, यहाँ माइनस था, तो VA बराबर लिख सकते हो W अपान Q नॉट। ये पॉइंट A का विभव है, किसी पॉइंट पर आप विभव निकालते हैं W अपान Q नॉट। तो परिभाषा बन गई थी इसकी कि इसको हमने कहा अगर पर यूनिट चार्ज मान लेंगे, इकाई आवेश मान लेंगे, तो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। ये बात हुई थी। इसमें छोटी सी एक बात और थी कि अगर आप इस आवेश को किसी भी रास्ते से ले जाएं, यानी अगर मान लो आप A से B जा रहे हो और A से B जाने के आपके पास कई सारे रास्ते हैं, मान लो आप ऐसे जा सकते हो, 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 किसी भी रास्ते जाओ। ये मान लो आपका रास्ता नंबर हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। किसी भी रास्ते से आप इस चार्ज को लेके जाइए B से A या A से B में, तो यहाँ पर कार्य पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, कार्य यहाँ पर समान रहेगा। W1 फर्स्ट रास्ते जो कार्य होगा पहले रास्ते द्वारा, वही W2 होगा दूसरे रास्ते द्वारा जाने पर, वही W3 होगा और वही W4 होगा, क्योंकि ये जो बल होता है यहाँ इसको ले जाने में वो संरक्षी बल होता है। यानी जब ये चार्ज यहाँ पर आएगा तो ये वाला चार्ज पर एक बल लगाएगा, वैद्युत बल, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। अब जो इसको लेके आ रहा है वो एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा, बाह्य बल लगाएगा, वो बाह्य बल इधर की ओर है, इसको F एक्सटर्नल कहते हो। और धीरे धीरे लाने का मतलब यही था कि ये दोनों बल बराबर रहे, तो ये आराम से आएगा, इसकी गति ऊर्जा वेग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए था। तो ये एक्सटर्नल फोर्स और ये वैद्युत बल कैसा होना चाहिए, बराबर। और ये बल कैसे होते हैं, संरक्षी बल होते हैं, यानी जो हम आवेश को लेके आते हैं वो संरक्षी बलों द्वारा लेके आते हैं। और अगर इनमें राउंड ट्रिप हो जाए, यानी अगर A से B जाए, B से पुनः वापस आ जाए, कोई एक सर्कुलर पाथ बना दे, तो उसमें क्या होता है कि जो वर्क होता है वो वर्क 0 हो जाता है। अगर एक पॉइंट से गया दूसरे पॉइंट वापस फिर आया तो पूरी राउंड ट्रिप हो जाती है, उसमें किया गया कार्य 0 हो जाता है। तो उसमें विभवांतर भी आपका 0 निकल के आएगा। कुछ इस प्रकार से हमने वैद्युत विभवांतर को पढ़ा था, कुछ धारिता के बारे में बताया था। अब आज जो हम प्रश्न करने जा रहे हैं वो प्रश्न है कि अगर हम किसी बिंदु आवेश की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से कहीं पर विभव निकालें तो उस विभव का मान क्या होगा, ये समझेगा। अगर किसी पॉइंट पर किसी पॉइंट चार्ज की वजह से हमने तीव्रता निकाली थी, अगर आपको याद हो, इस P पॉइंट पर, और वो तीव्रता आई थी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। ये वैद्युत क्षेत्र आई थी किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी दूरी पर। अब अगर इसी प्रकार हम किसी पॉइंट चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर वैद्युत विभव को निकालें तो विभव निकल के जो आपका आएगा वो आएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। ये होता है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से वैद्युत विभव का फार्मूला। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। तीव्रता क्या थी, R स्क्वायर थी, विभव क्या है, R। ये कैसे आता है, इसको हमें प्रूव करना है। इसके प्रूव करने के दो तरीके हैं, एक साधारण नियम से आप प्रूव कर सकते हो, दूसरा इसका एक समाकलन विधि द्वारा भी प्रूव होता है। तो दोनों बताएंगे, पहले इसको साधारण विधि से देख लीजिएगा, फिर बताएंगे आगे समाकलन विधि द्वारा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका है किसी बिंदु आवेश द्वारा या किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक। हमें पढ़ना है किसी बिंदु आवेश का उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक प्रूफ करना है।
तो जरा देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसको। पहले बनाते हैं इसका एक फिगर बनाते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। देखिए मान लो यहां पर एक O पॉइंट है और इस जगह पर एक Q चार्ज रखा गया है पॉइंट A पर। इस चार्ज की वजह से हमें R डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस हमने मान ली R डिस्टेंस है, इस R डिस्टेंस पर हमें निकालना है। तो यहां एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर निकालना है वैद्युत विभव। अब किसी पॉइंट पर विभव निकालने के लिए हम करते क्या है, चार्ज को इनफिनाइट से लेके आते हैं। तो हमने कह दिया कि इस जगह पर यहां पर आपका इनफिनाइट है और इस इनफिनाइटी पर एक टेस्ट चार्ज आपका है Q0। इस Q0 को हमें इस पॉइंट पर लाना है, इस Q0 को यहां पर उठा के लाना है। कैसे लाना है, धीमे धीमे लाना है ताकि इसकी गतिज ऊर्जा और वेग में कोई परिवर्तन ना हो। तो धीमे लाने क्या करते हैं, हम यहां तक की दूरी को इनफिनाइट पार्ट्स यानी बहुत कई सारे भागों में बांट देते हैं और वो भाग हम लिख देते हैं यहां पर। ये मान लीजिएगा A पॉइंट हो गया हमारा, इस जगह पर P पॉइंट तो लिख ही दिया है। इसको P पॉइंट अगर मानेंगे तो फिर बहुत सारे पॉइंट Q R मान सकते हो, या ज्यादा बेस्ट होगा अगर यहाँ पे A मान लें थोड़े लिए। अगर इस पॉइंट को हम A लिख लें, ये आपका Q0 चार्ज है और यहां पर हमने पॉइंट ले लिया एक A पॉइंट। इस पॉइंट में निकालना पॉइंट A पर। अब यहां से अनंत तक की दूरी में छोटे भागों में बांटे, A के बाद B बांट लिया, ऐसे C कह लिया, D कह लिया, ऐसे इनफिनाइट तक छोटे भाग बांट लिए A B C D। अब इन पॉइंटों की दूरी इस आवेश से होगी वो क्या होगी जरा देखिए। इस पॉइंट से बिंदु A तक की दूरी, ये डिस्टेंस, इसी प्रकार से इसी पॉइंट से B तक की डिस्टेंस, इसी पॉइंट से C तक की डिस्टेंस, इसी पॉइंट से D तक की डिस्टेंस। जो A तक की डिस्टेंस है वो हमारी R है, जहां पर हमें विभव निकालना है। जो B तक की डिस्टेंस है यहां तक की, इस डिस्टेंस को हमने R1 कह लिया। जो C तक की डिस्टेंस है उसको हमने R2 कह दिया और जो D तक की डिस्टेंस है इसको हमने R3 कह लिया। ये हमारी अनंत तक की दूरियां हैं, डॉट डॉट और भी होंगी। अब यहां अगर आपको समझना है तो इसको आप ऐसे बता दीजिएगा कि ये है आपके पॉइंट A तक की डिस्टेंस, ये है आपकी B तक की डिस्टेंस, ये है C तक की, ये है D तक की, ऐसे अनंत पार्ट्स के होंगे। और ये जो Q चार्ज है ये एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। इस Q आवेश की वजह से इस पॉइंट A पर हमें निकालना है वैद्युत विभव। इसकी भाषा क्या हो जाएगी कि माना कि चित्र में Q एक बिंदु आवेश जो बिंदु O पर एक ऐसे माध्यम रखा है जिसका परावर्तांक K है, तथा अनंत पर स्थित एक परीक्षण आवेश Q0 है जिसे वैद्युत क्षेत्र के अंदर बिंदु A तक लाकर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हमें अनंत तक का कार्य ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि यह फॉर्मूला आप जानते हैं VA माइनस V इनफिनाइट, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर बराबर W इनफिनिटी टेंड्स टू A और डिवाइड बाई Q, ये Q0, ये वैद्युत विभवांतर का फॉर्मूला होता है। ये 0 हो जाएगा तो VA बराबर जब इसको 0 कर देंगे तो V इनफिनाइट टू A डिवाइड बाई Q0, तो 0 हटा देंगे यहां से, तो ये विभव का फॉर्मूला बन जाएगा पॉइंट A का। पॉइंट A के विभव का फॉर्मूला है W यानी वर्ग रन, कहां से, इनफिनाइट से लेकर के A तक का, और डिवाइड बाई Q0। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसके लिए आपको W चाहिए। W क्या है, वर्ग है, कहां से कहां तक, इनफिनाइट से A तक। अब इनफिनाइट से डायरेक्ट का तो हुआ नहीं, छोटे भागों में हुआ है। इनफिनाइट से मतलब D पे आए, D से C पे आए, C B पे आए, B पे A पे आए। तो हम क्या करते हैं,
अनंत तक की दूरी को छोटे भागों ए बी सी डी में बांट लेते हैं। क्यों बांट लिया? क्योंकि हमें निकालना है कार्य, और इनकी दूरियां क्रमशः R, R1, R2, R3 और डॉट डॉट आगे जो भी है इन डायरेक्ट दूरी डिवाइड कर देते हैं। अब हमें क्या करना, हम ऐसे मान लेते हैं कि मान लो जब चार्ज यहां पर आ जाएगा इस पॉइंट पर, तो ये वाला चार्ज इस चार्ज पर एक फोर्स लगा रहा होगा, एक बल लगा रहा होगा। भाई दो आवेशों के बीच वैद्युत बल काम करता है, या आप कूलाम के नियम से पढ़ चुके हो कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू Q नॉट अपान R स्क्वायर। ये दो बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत बल का फार्मूला होता है। तो इन दोनों के बीच जब बल निकाल लेंगे, तो चूंकि बल क्यों निकाले हैं? चूंकि हमें निकालना है कार्य, और कार्य का फार्मूला होता है बल गुणा विस्थापन। तो पहले हमें बल निकालना होगा, फिर बल और विस्थापन से कार्य निकाल लेंगे, फिर सारा कार्य अनंत तक निकाल के यहां रख देंगे, तो W रखने से VA का मान यानी A पॉइंट पर विभव आपका ज्ञात हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? सबसे निकालते हैं बिंदु A पर लगने वाला वैद्युत बल। बिंदु A पर वैद्युत बल, हम उल्टा चल रहे हैं इस साइड से, ए से आएगा ऐसे, लेकिन मान लो यहां आ जाएगा तब जब बल लग रहा होगा, उस वैद्युत बल को हमने FA कह लिया। कूलाम के नियम से बल का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट और डिवाइड बाई इनके बीच की दूरी R स्क्वायर। ये बल है बिंदु A पर। अब इसके पहले आवेश कहां होगा? बिंदु B पर रहा होगा। भाई ऐसे आया होगा छोटे छोटे भागों से, तो A से पहले कहां होगा? B पर। तो जब B पर होगा तब B आवेश बल लगा रहा होगा उसके ऊपर, तब बल क्या लग रहा होगा? तो लिखेंगे बिंदु B पर लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल। अब इसको क्या लिखेंगे? इसको लिख देंगे FB। जब B पर होगा आवेश तो दूरी क्या हो जाएगी? केवल R1 हो जाएगी, B तक की दूरी। ये R दूरी A तक की है। अगर कंफ्यूजन आ रहा हो तो इसको नीचे लिख सकते हो आप ऐसे। यहां से हम चेंज करते हैं इसको। ये दूरी है आपकी R1, ये R है, ये वाली, ये है R1, ये है R2, ये है R3, इस प्रकार से। तो बिंदु B पर जो बल लग रहा है वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू Q नॉट बटे R1 स्क्वायर, क्योंकि बिंदु B तक की दूरी क्या है? R1 है। अब ये जो A और B है ये बहुत छोटे पार्ट होंगे, बहुत छोटी दूरी होगी, बहुत स्मॉल डिस्टेंस में होंगे, क्योंकि बहुत अनंत तक दूरी है ये, तो छोटे भागों में बांटे गए हैं। तो छोटे भाग होंगे तो A और B बहुत पास में हो जाएंगे, तो जो FA जो बल है FB बल बहुत पास पास हो जाएंगे। तो यहां लिख देते हैं चूंकि FA व FB अति निकट होंगे, अति निकट है। जब ऐसी कंडीशन हो जाएगी तो ये गुणोत्तर माध्य का कार्य करेंगे। कौन है? FA और FB। तो ये गुणोत्तर माध्य का कार्य करेंगे। क्या होता है गुणोत्तर माध्य? जरा समझेंगे। अगर गुणोत्तर माध्य की बात करें तो देखिए, अगर A, B, C ये राशियां GP में हैं, आपने मैथ पढ़ रखा होगा, तो गुणोत्तर माध्य में क्या होता है? गुणोत्तर श्रेणी कहती हूँ सार अनुपात बराबर होता है इस पद का इस पद से अनुपात, यानी B/A बराबर C/B। तो यहां से हो जाएगा B स्क्वायर बराबर AC, या B बराबर √AC। ये होता है माध्य निकालने का, यानी A और B के बीच का जो टोटल आप बल निकालेंगे वो गुणोत्तर माध्य से निकालेंगे। इस जगह आपका है FA और इस जगह है आपका FB, और जो FB की जगह क्या हो जाएगा? FAB, A और B के बीच का बल। तो इस B की जगह आप लिख सकते हो FAB बराबर A आपका कौन रोल कर रहा है? FA काम कर रहा है, तो ये हो गया FA, और C कौन रोल कर रहा है? FB, तो मिल जाएगा FA इंटू FB। तो यहाँ A व B के जो बीच बल बनेगा, A व B के बीच बल
वो बल बन जाएगा एफ ए बी बराबर रूट एफ ए इंटू एफ बी। ये ए बी के बीच का बल है। एफ ए की वैल्यू आपके पास ये रखी है, एफ बी वैल्यू ये रखी है, रख देंगे यहाँ पर। तो एफ ए बी बराबर रूट एफ ए का मान रखिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू इंटू क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर इंटू एफ बी का मान रख देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू इंटू क्यू नॉट अपान R1 स्क्वायर। अब रूट से इनको बाहर निकालेंगे, जब रूट से बाहर निकालने आएंगे तो कैसे निकालें देखिए जरा। आइए देखिए यहां लिखेंगे एफ ए बी बराबर रूट के अंदर जो संख्या 2 बार है, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहाँ भी बाहर आ जाएगा, क्यू क्यू नॉट 2 बार बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर से आर बाहर आ जाएगा और R1 स्क्वायर से R1 बाहर आ जाएगा। तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बटे क्या हो जाएगा R इंटू R1। ये आया एफ ए बी यानी ए और बी के बीच का बल। हमें क्या निकालना है, हमें वर्क निकालना है। तो अब निकालेंगे ए व बी के बीच कार्य। लिखेंगे ए व बी के बीच कार्य, वो कार्य क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए बी, क्योंकि आप कहाँ निकाले ए और बी के बीच। जब ए और बी के बीच बल निकालने आओगे तो ए और बी के बीच का बल लोगे और ए और बी के बीच का विस्थापन लोगे, क्योंकि कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। तो यहाँ बल हो जाएगा एफ ए बी और विस्थापन हो जाएगा आर ए बी। ए और बी के बीच का बल, ए और बी के बीच का विस्थापन। एफ ए बी आपको निकाल रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू क्यू नॉट बटे आर R1। आर ए बी आपको निकालना पड़ेगा। आर ए बी क्या ये डिस्टेंस है, कौन सी देखिए जरा, ये डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस आर ए बी इतनी। तो टोटल देखिए यहां तक ये है R1, ये है R, हमें इसके बीच के चाहिए तो R1 से R निकाल देंगे, आ जाएगी। ऐसा मान लो ये है आपकी R डिस्टेंस, ये है आपकी R1 डिस्टेंस, हमें इतनी डिस्टेंस चाहिए तो पूरे R1 से R निकाल देंगे तो क्या बचेगी R1 माइनस R। ये आ जाएगी A और B के बीच की विस्थापन आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे जरा यहां पर लिखते हैं डब्ल्यू ए बराबर या फिर भी मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू इंटू क्यू नॉट बटे आर R1 इंटू आर ए बी का मान आया R1 माइनस R आया। आगे देखिए अब इसको हल करते जरा। डब्ल्यू ए बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये आर R1 का इसमें डिवाइड करें अलग अलग हम तो हो जाएगा Q इंटू क्यू नॉट, ये डिवाइड करेंगे तो R1 अपान आर R1 माइनस R अपान आर R1। यहां से देखिए जरा कुछ वैल्यू कट जाएगी, जैसे R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा और R से R कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या देखिए डब्ल्यू ए बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू क्यू नॉट, ये हो जाएगा 1/R माइनस 1/R1। ये वर्क आया है ए और बी के बीच का। इसी प्रकार निकालेंगे हम कहां, इसी प्रकार हम निकालेंगे बी और सी के बीच का। अब कहां निकालेंगे बी और सी के बीच का, देखिए जरा कैसे निकालेंगे। आओ बी और सी कहां है, ये है बी और सी। ये जो वर्क निकला था वो ए और बी के बीच का आया। तो अब लिखेंगे हम इसी प्रकार
इसी प्रकार बी व सी के बीच कार्य, उसको लिखा जाएगा WBC। कुछ नहीं करना है, केवल डिस्टेंस चेंज हो रही है। जब आपने ए और बी के बीच कार्य निकाला है तो देखिए कार्य क्या आया है, ये आया कार्य 1/4 पाई क्यू क्यू नॉट 1/r माइनस 1/r1। तो ये चीज तो वही रहेगी कांस्टेंट, ये भी वही कांस्टेंट रहेगा। जब ए से बी गए हो तो दूरी क्या आई है, जब ए से आप बी गए हो, ए से बी, तो दूरी होगी r माइनस r1। जब 20 जाओगे तो 1/r माइनस 1/r2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ दूरी हो जाएगी r2 माइनस r1। तो यहाँ जब आप लिखने आओगे इस जगह पर देखोगे, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा r1 माइनस r2। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अनंत तक कहाँ निकालना है, घबराइए नहीं कि अनंत तक बार बार करना पड़ेगा, नहीं, एक स्टेप आपने समझ लिए। इसी हिसाब से जब बी और सी के बीच जा रहे हैं तो बी दूरी और सी की दूरी, जैसे ए से बी गए थे तो ए तक की दूरी r थी और बी तक की r1 थी। जब बी सी हो जाओगे तो यहाँ r1 माइनस 1/r2, चूंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, तो यहाँ हो जाएगा q इंटू क्यू नॉट 1/r1 माइनस 1/r2। ये कार्य हो गया बी और सी के बीच। अगर सी और डी भी निकालें तो सी व डी के बीच कार्य, सी व डी के बीच कार्य, उसको देंगे WCD। क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू इंटू क्यू नॉट। आप सी से डी जा रहे हो तो सी तक की दूरी डी, सी दूरी r2 थी और डी तक की r3 थी, तो 1/r2 माइनस 1/r3। ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी, कहां तक, अनंत तक चलती रहेगी। ऐसे ये सिस्टम चलता रहेगा कहां तक, आपका अनंत तक। तो कुल कार्य क्या हो जाएगा, आइए देखिए कुल कार्य जरा, टोटल कार्य जोड़ देंगे कहां तक, अनंत तक। कुल कार्य ए से बी तक का प्लस बी से सी तक का प्लस सी से डी तक का, तो W बराबर हो जाएगा WAB प्लस WBC प्लस WCD, डॉट डॉट चलता रहेगा। रखिए रहा मान, जब आप मान रखने आएंगे तो चाहे आप WA का मान देख लो या WBC का या WCD का, सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट सबसे कॉमन है ये चीज सब में कॉमन है, तो उसको बाहर निकाल लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन हो गया और Q इंटू क्यू नॉट कॉमन हो गया। बचा क्या, यहाँ बचा 1/r माइनस 1/r1, तो 1/r माइनस 1/r1 प्लस यहाँ क्या बचा 1/r1 माइनस 1/r2 प्लस यहाँ क्या बचेगा 1/r2 माइनस 1/r3। कहाँ चले जाएंगे, हम लोग चले जाएंगे 1/∞ तक, अनंत तक जाना हमको है। अब कुछ वैल्यू यहाँ पे कर जाएंगे, तो देखिए जैसे ये माइनस 1/r1 है, ये प्लस 1/r कर जाएगा, ये माइनस 1/r2 प्लस 1/r, ये सब करते जाएंगे। केवल पहला वाला 1/r और लास्ट वाला क्या क्या 1/∞ बचेगा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, हम सकते हैं W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू क्यू नॉट 1/r माइनस 1/∞ की वैल्यू हो जाएगी 0। यदि 0 हो जाएगा तो W बराबर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू क्यू नॉट बाई R, 1/r बचेगा। ये आ गया आपका अनंत तक का कार्य आ गया। ये वर्ग आया कहां तक आया है, अनंत तक का टोटल कार्य आ गया। हमें कार्य चाहिए था इन टाइप से कहां तक आया, ए तक का कार्य है। हमें क्या निकालना था, वैद्युत विभवांतर। तो वैद्युत विभव लिख सकते हो या किसी पॉइंट का विभवांतर, किस पॉइंट से, ए पॉइंट से था या केवल आप भी लिख सकते हो। उसको हमने बताया था W/Q। कौन W, इनफिनाइट से ए तक का टोटल कार्य। इनफिनाइट से कहाँ आए थे, ए पॉइंट, उसको BA कह सकते हो आप, ए पॉइंट निकाल BA लिख सकते हो। रख दीजिए W मान रहा, तो BA बराबर W इनफिनाइट टू ए आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू क्यू नॉट, इसको क्यू नॉट लिखा गया था, डिवाइड बाई R
ये तो हो गया W का मान, W डिवाइड टू A बटे क्या है Q नॉट, तो यहाँ रख देंगे Q नॉट। ये Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या, बचा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R। ये होता है किसी पॉइंट पर वैद्युत विभव का फार्मूला, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से। अगर यहाँ माध्यम वायु या निर्वात है तो हम लिख सकते हैं वायु अथवा निर्वात के लिए क्या होता है, पीछे पढ़ चुके हो, परावर्तनांक के की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ 1 रख दोगे तो V बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। ये है वैद्युत विभव का फार्मूला, जिसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट रहता है, जिसका मान होता है 9 × 10⁹। बचा क्या, Q और R। जब Q और R की बात करेंगे तो इसका मतलब है B इज प्रोपोर्शनल Q अपान R है। B डिपेंड करेगा उस पॉइंट चार्ज का पर और R पर, यानी आवेश के समानुपाती है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। आवेश की मात्रा बढ़ने से विभव का मान बढ़ जाएगा, और जितना आप चार्ज से दूर जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ेगी, उतने विभव का मान घटता जाएगा। तो ये फार्मूला निकाला है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, किसी पॉइंट पर वैद्युत विभव का फार्मूला है। इसको ऐसे निकालते थोड़ा बड़ा है वेरिएशन, लेकिन है नॉर्मल। इसको समाकलन से भी आप कर सकते हो, वो थोड़ा सा साधारण हो जाता है। तो अगले वीडियो में उसको हम इंटीग्रेशन से कैसे करते हैं, समाकलन से कैसे करते हैं, उसको बताएंगे। तब तक आप इसको आप सीख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं।